जय श्री श्याम मेरे सभी भाई बहनों को। तो आज हम आपको एक बहुत सच्ची घटना बताते हैं श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्त की, जो कि केवल एक कहानी ही नहीं, किसी इंसान की जीवन का एक हिस्सा है। तो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों ही सच्चे कृष्ण भक्त हैं। शादी के बाद क्योंकि उनके कोई संतान नहीं हुई थी, तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि चलो लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल जी को वो लेकर आ जाते हैं और अपने पुत्र के समान उनको प्रेम करने लग जाते हैं। और क्योंकि उनका पूरा परिवार जैसे कि गांव में रहता था, भाई माता भाई भाभी भतीजे भतीजे सब वहीं रहते थे और ये अपने कारोबार के सिलसिले में शहर में रहते थे। तो जो है एक दिन फ़ोन आया उनके भतीजे का कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है चाचा जी। तो फिर ये भाई जो है अपनी माँ को फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि माता जी क्या हुआ आपको। तो माँ कहती है कि बेटा पता नहीं, हृदय में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो ये भाई कहते हैं कि कोई बात नहीं माता जी, आप सो जाइए, सुबह तक आपको आराम हो जाएगा। और फिर ये भाई जो हैं मुरली से, कान्हा से, जो कि पुत्र समान है, उनसे कहते हैं कि मुरली बेटा आपकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो क्योंकि आप पोते हो तो आपको अपने पोते होने का फर्ज निभाना है, तो अपनी दादी को ठीक करो। तो फिर वो लोग सो जाते हैं। तो अगले दिन उनकी मम्मी का फ़ोन आता है। तो मम्मी कहती हैं कि बेटा अब मेरी तबीयत ठीक है और भाई मैंने एक बड़ा ही अजीब सपना देखा था। बोले क्या माँ? बोले ऐसे ऐसे जो है मेरे सपने में बड़ा ही प्यारा बच्चा आया था, बहुत ही प्यारा बालक आया था। तो देखिए, क्योंकि मैं भी अपने कृष्ण को ना पुत्र के समान मानती हूँ और वो बेटा होने का फर्ज समय समय से निभाते हैं। तो बोले कि मैंने एक बड़ा ही खूबसूरत बालक देखा और वो आकर मेरे सराहने खड़े हो गए और मेरे हृदय को सहला रहे हैं। मतलब जहाँ पे मुझे पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो अब जब सुबह होते ही मैं तो बिल्कुल अच्छी हो गई। तो भाई को बहुत खुशी होती है। कहते हैं कि मुरली तूने अपनी दादी को ठीक कर दिया। बोले ठीक, हाँ। मतलब अपनी पत्नी को बताती हैं तो पत्नी भी बहुत खुश होती है। बोले हमारे तो मुरली है ही ऐसा, बहुत प्यारा है, जो हम कहते हैं वही मान लेते हैं बात को। तो अब ऐसे हुआ। अब एक दिन ना उनके मन में विचार आया कि चलो हम चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं, है ना। अब वो चले जाते हैं वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में जाते हैं। तो देखते हैं कि श्रृंगार होना चाहिए कान्हा का। तो श्रृंगार के लिए वो जो सेवादार होती है ना, तो उनसे वो कह देते हैं कि आप हमारे कान्हा का श्रृंगार कर दो। मतलब कुछ टाइम बाद, जब ही नहीं तो अब वो श्रृंगार जो करने लग जाते हैं ना, वो जो सेवादार होते हैं कहते हैं आपको छोड़ना पड़ेगा भाई, एक दिन के लिए तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो बोले कि हाय, एक दिन के लिए हम तो 1 घंटा भी दूर नहीं रह सकते, लेकिन क्योंकि हमें तो श्रृंगार कराना है तो भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो बड़े दुखी मन से वो छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं। अब फिर जो है ना, उनके भतीजे का फ़ोन आता है भाई के। कहते हैं कि चाचा जी अब दादी नहीं रही, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गई थी। देखो जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि जो हमारे भगवान है ना, उन्होंने हमें एक कार्य करने के लिए भेजा है, वो कार्य पूरा हो जाता है तो इंसान चला जाता है, क्योंकि मृत्यु लोक है, सबको जाना ही होता है। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है कभी, तो मौत से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। तो अब भाई ये हुआ कि ले, अब जो है भाई मेरे तो, अब मैं क्या करूं भाई, कान्हा को कैसे
तो वो कहते हैं भी, आज जैसे मतलब जो सेवादार हैं उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे घर में माता जी का निधन हो गया है, तो हम क्योंकि भोग भी नहीं लगा सकते, हम उनको निला भी नहीं सकते, इसलिए आप जो है कृपा करके सेवा कर सकते हैं। बोले हाँ। तो वो चले जाते हैं। तो अब क्या होता है, क्योंकि श्रृंगार भी नहीं हुआ होता ना उनका उस टाइम पे, तो बोले श्रृंगार भी हो जाएगा अच्छे से। तो अब ये लोग चले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई देखिए हमारे सनातन धर्म में क्या होता है कि एक बार कुछ शादी में से तो हम लौट के आ जाते हैं, लेकिन मृत्यु, जबकि माँ की जो मृत्यु होती है हम नहीं छोड़ के आ सकते, बहुत दिन, अब वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से उन भाई को भी कई बहुत टाइम हो गया था, और टाइम के कुछ महीने ही हो गए थे। वो कहीं और भी चले गए थे, इस बीच में जाना था उनको। तो अब वो भाई को कई महीने हो गए, जब वहाँ गए वो मुरली को लेने के लिए, तो भाई वो सेवादार जी बोले कि आपने तो बहुत टाइम कर लगा दिया था। तो वो एक माता जी आई थी अमेरिका से, माता जी उनको ले गई। हाय, उनका तो बड़ा ही मतलब धक्का सा लगा एकदम से, वो दोनों मियाँ बीवी, उनको चक्कर आने लगा था, और बीवी तो बहुत ही रोई थी, बहुत ही ज़्यादा उनकी पत्नी रोई थी। तो क्योंकि अब क्या होता है, बोले हमें तो हमारा मुरली चाहिए। अब जो है सेवादार कहते हैं कि देखो मुरली तो तुम्हें मिलेगा नहीं, अब क्या करें, माता जी तो चली गई भाई, अब पता नहीं उनका। तो बोले हमें नहीं पता, कैसे भी कैसे फ़ोन करो उनको, माता जी को बुलाओ। बीवी तो ऐसी हो गई थी, ना खाना बनाती थी, ना मतलब मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी। अब ऐसे करते करते क्या हुआ कि जो है एक दिन अचानक फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, मुरली मिल गए हैं भाई। अब वो दोनों पति पत्नी रोते भी हैं, हंसते भी हैं, अब इसी हालत में चले जाते हैं वहाँ पे। तो देखते हैं ना कि जो मुरली थे ना, कपड़े भी उल्टे सीधे पहने हुए, गंदे गंदे, और धूल मिट्टी में जैसे सम जाते हैं, क्योंकि वो कान्हा को जो है ना कलवा कहते थे। बोले ए काले, तू कैसा हो रहा है, हालत तो देख अपनी है, जरा सही से तो रहा कर। ऐसे करके उन्होंने हृदय से लगाया हो भाई। बहुत रोए पति पत्नी। घर जाते हैं, अब घर जाके जो है, क्योंकि पहले तो भाई ऐसी हालत हो रही थी घर की भी, तो अब वो कहती है उनकी पत्नी कि भाई मुरली को तो भूख लगी होगी। उन्हें कुछ नहीं सोचा, उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने क्या करा, एक करचली जो होती है ना, करचली में इतना सा आटा लिया, भूना, हलवा बनाया और कान्हा को भोग लगाया। और भाई इतने प्रेम से वो तीनों भाई, आज भी ये प्रेम भाव देखने को मिलता है भाई। हमारे तो कान्हा ऐसे हैं, दूर कहाँ जाइए। देखिए मैं अपने मन की बात बताऊं, मैंने आज तक अपने कान्हा से जो भी मांगा है, मेरे कान्हा ने मुझे दिया है। तो यही विनती है आप सब लोगों से, देखिए फालतू की बातें छोड़ें, इधर उधर के बातों पर ध्यान ना दें, और अपनी पूजा पाठ में ध्यान दें, क्योंकि भाई घोर कलयुग आने वाला है। इसमें तो पता नहीं ईश्वर जाने क्या क्या होने वाला है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, जो सुमरे सो उतरे पारा। तो देखिए आज की कहानी बस यहीं तक के लिए है, और समय समय पे मैं अपने भी अनुभव आपको बताऊंगी। ऐसे ऐसे नित नए नए अनुभव होते हैं, और हालांकि कहते हैं कि अपना अनुभव किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, जय श्री राधे, और मैं आपको 12 बजे नई कहानियों के साथ, आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करेंगे, और आपको नई नई कहानी बताएंगे। देखिए कमेंट में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। ये कहानी नहीं, ये सच्ची ही घटना है देखिए। और जैसे कि मैंने बताया कि कभी कहानी लेकर आऊँगी, तो कभी मैं अपने अनुभव लेकर आऊँगी। और जिस मकान में मैं बैठी हूँ ना, इसकी भी बहुत ही मतलब बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत ही। और चलिएगा, जय श्री श्याम, राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा।